हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 साढ़े 9 हो रहे हैं और मोहसिन आया मेरे रूम में आकर मुझे कहता है कि मीना चलाओ नाश्ता करने के लिए चलते हैं। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा बाहर जाने पे, ऐसा करो घर पे ले आओ। सफाई जो है सुबह सुबह हो गई हुई थी और बस मोहसिन गया और जाके नाश्ता ले आया। नाश्ते में जी हलवा पूरी, साथ में चने थे, वो लेकर आया। तो अभी जी हम लोग नाश्ता करेंगे और आज की जो मेरी रूटीन है वो किचन में ही गुजरेगी। आपको अपनी कुकिंग दिखाऊंगी और साथ साथ जो है ना बहुत सी बातें करूंगी। उससे पहले जी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। यहाँ पे जब भी मैं किचन में आ चुकी हूँ, सबसे पहले जी गोश्त भून लेते हैं। मटन है यहाँ पे, ऑयल के अंदर जो है प्याज फ्राई किया, हल्का सा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। उसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी और उसके अंदर मटन ऐड करके कौरमा मसाला ऐड कर दिया, कुछ घर के मसाले ऐड किए और उसके बाद जो है पानी इसके अंदर 2 से 3 ग्लास डालकर इसको जी प्रेशर लगा दूंगी। और उसके बाद जी दूसरी तरफ पालक को फ्राई करूँगी। पालक को फ्राई इस तरह से करना है, पालक की पहले कटिंग कर लेनी है, उसके बाद उसको वॉश कर लेना है, फिर उसको थोड़े से पानी में बॉईल कर लेना है। बल्कि पालक के अंदर पानी ऐड करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर खुद ही इतना ज़्यादा पानी होता है। और फिर अलग से बर्तन में उसको डालकर तेज़ आंच पे पहले मैं उसका पानी ड्राई करूँगी और उसके बाद उसके अंदर जी मैं ऑयल ऐड कर दूँगी, ताकि पालक जो है अच्छी तरह फ्राई हो जाए। साथ में जी साबुत गरम मसाले ऐड कर दूँगी। इससे ये है कि पालक की जो एक स्मेल होती है कच्ची कच्ची, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हर किसी का अपना अपना अंदाज़ होता है पकाने का। मेरा जो स्टाइल है मैं आपको वैसे बता रही हूँ। कुछ लोग जो है पालक पनीर बनाते हैं जो इंडियंस हैं, और कुछ लोग आलू पालक बनाते हैं और कुछ पालक गोश्त बनाते हैं। हमारी फैमिली में पालक गोश्त चिकन में या गोश्त में, मटन में ही खाया जाता है। और हमारी जितनी फैमिली है, मतलब कि पूरा ख़ानदान ही जो है ना हमारा पालक का दीवाना है। हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। यहाँ पे जी गोश्त की अच्छी तरह भुनाई करूँगी। गोश्त यहाँ पे गल चुका था, आप देख सकते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी मेथी भी ऐड कर दी थी और इसके बाद इसकी भुनाई कर लूँगी, क्योंकि पालक के अंदर मेथी ऐड करूँगी तो ही उसका टेस्ट आता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ गोश्त भी अच्छा सा गल चुका है और पालक जो है अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। जैसे ही उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद जो है गोश्त के अंदर मैं ये सारी पालक ऐड कर दूँगी। अभी मुझे यहाँ पे बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा था, तो जी मैं अब इसका बर्तन भी चेंज कर दूँगी, क्योंकि मुझे खुले मुँह वाले बर्तन के अंदर जो है ना खाना पकाने का बहुत मज़ा आता है, भुनाई करने का बहुत मज़ा आता है। और मेरी आदत है, मैं खाना जो है ना बहुत ज़्यादा भून भून कर बनाती हूँ। तो यहाँ पे जी बहुत सी बातें अभी चलती रहेंगी। अभी आप लोग मुझे बता देंगी मेरा चैनल किसने सब्सक्राइब किया है, किसने नहीं किया। अगर तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जी, आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से मेरा 40K करवा दें, फिर 50K करवा दें। बहुत शिद्दत से मुझे इंतज़ार है और मुझे एक छोटी सी सेलिब्रेशन भी करनी है। बस मैं बहुत बहुत ज़्यादा तड़प रही हूँ 50K मेरा जल्दी से हो जाए। तो इस 50K करवाने में आप सब ने मेरा साथ देना है। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं पालक के ऊपर अच्छा सा जो है ना ऑयल आ चुका है और इसको मैंने धीमी आंच पर रख दिया हुआ था। अब इसके अंदर जो है ना मैंने दूध ऐड किया है। अगर आपके पास दूध नहीं, दही है, तो आप दही भी ऐड कर सकते हैं। और 2 से 3 चम्मच मैंने दही के ऐड किए थे और थोड़ा सा दूध था यहाँ पे, मैंने वो ऐड किया है। और उसके बाद इसको भी मैं धीमी आंच पे पकने दूँगी। और पालक जिस टाइम पक रही होती है ना, तो इतनी छींटे इसकी हो रही होती हैं, तो बस धीमी आंच करके आपने ऊपर ढक्कन दे देना है। यहाँ पे जी अब मैं इसके अंदर क्रीम ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल डन हो गई है पालक, बिल्कुल डन है। क्रीम ऐड करके इसको अच्छी तरह जो है ना मिक्स करूँगी और बहुत ही मज़े की टेस्टी पालक जो है ना बनकर रेडी हो जाएगी। इस रेसिपी को अगर कोई फॉलो करे और बनाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे पिक्चर ज़रूर सेंड करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल देगी पालक जैसे शादियों में बनती है, जैसे यासिर ब्रोस्ट की होती है, बनकर रेडी हो चुकी है। और जी दोबारा से बाहर बारिश हो रही थी, बहुत ही आउट क्लास किस्म की। और कल रात को भी बहुत तूफ़ानी बारिश हुई है। मुझे कल किसी ने ना कमेंट किया था इंडिया से कि स्वीटी जी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हो रही है, आप दुआ करें कि कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। तो बस अल्लाह पाक जो है बारिश करे, रहमत की करे, नुकसान किसी का भी ना हो, किसी को भी जहमत वाली बारिश ये ना लगे और खैर से जो है ना ये वक्त भी गुजर जाए। यहाँ पे जी मैं किचन में थी और अब बनाने लगी हूँ जी मैं बिरयानी। तो आपने बताना है मैंने आज कौन सी बिरयानी बनाई है, कि बिरयानी बनाई है कि पुलाव बनाया है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं लगता कि मैं बिरयानी बना रही हूँ कि पुलाव बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ। बस आप सब ने आज मुझे बता ही देना है कि मैंने क्या बनाया है।
फ़ातिमा का बहुत दिल कर रहा था ये वाली तह वाली बिरयानी खाने पे, तो मैंने सोचा कि जी साथ में ये भी बना लेती हूँ। सिंपल प्याज फ्राई किया, आधा प्याज जो है मैंने निकाल लिया और आधा प्याज जो है मैंने इसके अंदर ही रहने दिया। उसके अंदर जी इसके अंदर उसके अंदर इसके अंदर उसके बाद इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर लूँगी। चिकन ऐड करके इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दूँगी और उसके बाद इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड कर दूँगी। बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद जो है ना अच्छी तरह भून कर बाद में दही ऐड कर दूंगी, टमाटरों की पेस्ट ऐड कर दूंगी और बस इसको रख दूंगी धीमी आंच पे पकने के लिए। बाकी का सारा प्रोसीजर आपके सामने चलता जाएगा, साथ साथ जी कर लेते हैं बातें। और जी यहाँ पे ना आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी। कल मुझे ना एक कमेंट आता है जुनेद शेख नामी आईडी से, जिसमें वो कहती हैं स्वीटी आज बहुत दिल उदास है, मेरी तीसरी बेटी हुई है, हस्बैंड को बेटा चाहिए था, पता नहीं अल्लाह ने क्यों नहीं सुनी, इतनी दुआ करती थी इस बार बेटा हो जाए, बहुत बेबस सी हो गई हूँ, पहली दफ़ा मैसेज कर रही हूँ आपको, बस व्लॉग ही देखती थी आज तक, प्लीज़ कुछ ऐसा समझाएं मुझे कि मुझे हिम्मत मिल जाए। पहली बात तो ये कि आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। अल्लाह पाक ने आपको औलाद जैसा तोहफ़ा दिया है। ये वो तोहफ़ा है जो कि सिवाय अल्लाह के और आपको कोई दे ही नहीं सकता। तो पहली बात मैं यही करूँगी कि अगर रही बात बेटियों की कि जी अल्लाह पाक ने आपको 3 बेटियाँ दे दी हैं और हस्बैंड को बेटा चाहिए था, तो अपने हस्बैंड को आप ये बोले ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बेटियाँ ही थीं और अल्लाह पाक ने उनको भी बेटियां दी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस औरत की पहली औलाद बेटी हुई वो औरत जन्नती है। और अल्लाह पाक बेटियां उसको देता है जिससे अल्लाह पाक खुश होता है। ठीक है, तो बेटियों को जो मर्द या जो लोग बोझ समझते हैं ना, उनको तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग उस दौर की बात कर रहे हैं जब औरतों को बच्चियाँ होती थीं तो उनको जाकर जो है ना ज़िंदा ही दफन कर दिया जाता था। बहुत अफ़सोस होता है ऐसे लोगों पर कि एक तो अल्लाह पाक आपको औलाद जैसी नेमत से नवाज रहा है और आप लोग जो है इतने बेकदरी हैं। आज के दौर में बेटी और बेटे में फ़र्क कहाँ रहा है, बल्कि बेटियां ज़्यादा अच्छी होती हैं, माँ बाप का साथ देती हैं, बुढ़ापे में भी माँ बाप का सहारा बनती हैं। आपको क्या गारंटी है कि कल को आपका बेटा हो तो आपका बेटा बहुत शरीफ होगा, बहुत आप लोगों का साथ देगा, आप लोगों की खिदमत करेगा। आपको क्या पता कि कल को बड़े होकर वो गलत कामों में लग जाए, नशा करने लग जाए और उल्टे कामों में लग जाए, फिर आप क्या करेंगी? आप ये बातें अपने हस्बैंड को समझाएं। आप यकीन करें मैं ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने, मेरी कोई इतनी ज़्यादा एज नहीं है लेकिन शायद एक सोशल मीडिया पे हूँ, आपकी तरह और भी बहुत से लोग अपने मामलात मेरे साथ शेयर करते हैं जिनके बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बातें मुझे बता जाते हैं बेटों से मुतल्लिक, बेटियों से मुतल्लिक कि मैं आपको बता नहीं सकती। नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगी, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं बहुत अज़ीज़ हैं मुझे, उनके भी बेटे हैं, लेकिन जितना वो रोती हैं, जितना वो तड़पती हैं ना, वो मुझे पता है। एक बेटी है उनकी, बेटी की तरफ से उनको इतना सुख है, बेटी उनका इतना ख्याल करती है, जबकि पूरा घर उनकी एक बेटी ने संभाला हुआ है। पूरा घर, घर की ग्रोसरी, राशन, खाना पीना, बिल्स, हर चीज़ उनकी बेटी करती है। और जो उनके बेटे हैं वो एक फूटी कौड़ी माँ को नहीं देते, एक फूटी कौड़ी नहीं देते। और जबकि बेटे भी पढ़े लिखे हैं, आगे से उनकी जो बीवियां हैं वो भी पढ़ी लिखी हैं, और वो सिर्फ रोती हैं बैठकर। और जब वो रोती हैं ना तो देखकर दुख होता है उनकी बातें सुनकर। तो बस अल्लाह पाक से अपनी बेटियों के अच्छे नसीब की दुआ करें। अल्लाह पाक ने आपको 3 बेटियां दी हैं, आप तो खुशकिस्मत हैं। यहाँ वो लोग हैं जिनको अल्लाह पाक एक एक बच्चा नहीं दे रहा, और अल्लाह पाक को उनका मांगना इतना पसंद है कि अल्लाह पाक कहते हैं बस मांगते जाओ मांगते जाओ। तो आप किस तरह जो है इतनी मायूस हो रही है मेरी बहन, आप मायूस ना हो। और दूसरी बात ये कि आप सोचना छोड़ दें। बात बहुत अजीब करूँगी लेकिन सच्ची करूँगी। आपको पता है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक ऐसा दिन कभी भी किसी को ना दिखाए जब माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते ना, तो उनके जनाज़ों पे बैठकर बेटियां ही रोती हैं, बेटियां ही बिलक बिलक कर वैन डालती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, अपने माँ बाप को याद करती हैं, तड़पती हैं, उनको बार बार उठने का बोलती हैं। बेटे नहीं, क्योंकि वो मर्द होते हैं, रोते होंगे, वो भी रोते हैं, लेकिन वो खामोशी से रोते हैं कि किसी को पता ना लगे। तो बहुएं तो नहीं ना चारपहिया पकड़ पकड़ के रोती। तो बस अल्लाह पाक ने इसीलिए तो नहीं ना बेटी को रहमत बनाकर भेजा कि बेटी रहमत है आपके लिए।
अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करेगा। और बेटियां जो है ना बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं और पता ही नहीं लगता कैसे टाइम गुजर गया है। अल्लाह पाक जो है आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और आपको जो आगे दामाद मिले वही आपके बेटे होंगे और वही इंशाल्लाह आपकी हिदमत भी करेंगे और आपका बुढ़ापे का सहारा भी बनेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आजकल तो बेटियां इतनी लाइक फ़ाइक निकलती हैं ना कि माँ बाप को वो अपना बेटा ही लगती हैं। तो अपने हस्बैंड को आप समझाएं प्यार मोहब्बत से, इंशाल्लाह आपको अल्लाह पाक बेटा भी देगा। जितनी बेटियां ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, बेटे भी उतने ही ज़रूरी हैं और इंशाल्लाह बेटा भी आपको देगा। और मायूसी एक कुफ़र है, मायूस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और बस आप उन लोगों की तरफ देखें जिनके पास औलाद ही नहीं, जो बेटी हो या बेटा हो उसके लिए तरस रहे हैं, वो भी तो लोग हैं ना। तो बस हम इंसान हैं, हम किसी भी हाल में खुश नहीं रहते। यहाँ पे जी हम बातों ही बातों में बिरयानी जो है ना बन के बस रेडी हो गई है। राइस को जो है ना मैंने बॉईल कर लिया था और मुझे राइस जो है ना बहुत ज़्यादा लग रहे थे, तो आधे राइस जो है ना मैं रख दूँगी साइड पे और बाकी राइस जो है ना मैं पका लूँगी, यानी कि इनकी तह लगा लूँगी। अच्छा जी, इसके अलावा ना हमारा माशरा बड़ा अजीब है। एक लड़की की जब नई नई शादी होती है ना तो उसने अगर एक से ज़्यादा रोटी खा ली और उसका पेट बाहर निकल आया हो तो सब इशारा इशारा करके अगर कोई आ गया रिश्तेदार घर में तो पूछने लग जाते हैं कि कुछ है, गुड न्यूज़ है, ठीक है। और अगर कह दिया जाए ना नहीं जी ऐसी बात नहीं है तो फिर कहा जाता है कि अच्छा कब, अब तो हो जाना चाहिए। फिर जी शादी को एक डेढ़ साल गुजर जाता है, अगर बेटी हो जाती है तो लोग मुबारक नहीं देते, लोग कह देते हैं कि चलो कोई नहीं, अल्लाह पाक जो है ना बेटा भी देगा। ये क्या बात हुई, आप बोलो ना मुबारक हो बेटी हुई है। और जब अगर आपके 3-4 बेटे हो जाएं तो लोग कहना शुरू कर देते हैं बेटी नहीं हुई, चलो कोई नहीं बेटी होनी चाहिए, चलो एक एक और सही बेटी हो जाएगी इंशाल्लाह, बेटी होनी चाहिए। मतलब कि औरत को ना हर वक्त शादी के बाद जो है ना स्ट्रेस 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 यही मिलता रहता है। बेटी क्यों हुई, बेटा होना चाहिए, बेटे हो गए बेटी भी होनी चाहिए, अभी तक बच्चा ही क्यों नहीं हुआ। तो यार पता नहीं हम लोग कब इस दौर से बाहर निकलेंगे, पर मुझे लगता है मुश्किल है हमारा निकलना, अब हम लोग फंस चुके हैं ऐसे दौर में। तो बस अल्लाह पाक जो है सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और मुझे तो बेटियाँ वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं, ईद हो, शब रात हो, शादी वाला घर हो, कोई त्यौहार हो, तो ये सारे जो इवेंट्स हैं ना बेटियों के बगैर अधूरे लगते हैं। चांद रात हो तो बच्चियों की रौनक होती है, मेहंदी लगाने जाना है, चूड़ियाँ लेने जाना है, सैंडल चाहिए, कपड़े चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो मुझे इसलिए बेटियां जो है ना बहुत अच्छी लगती हैं, बेटियों से जो है ना घर में रौनक होती है। तो अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसके अलावा जी बातों ही बातों में देखते ही देखते जो है ना बिरयानी भी बनकर रेडी हो गई है। इस बिरयानी का आपने मुझे बताना है मैंने कौन सी बिरयानी बनाई है, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं लग रहा। मुझे तो आप लोग बताते हैं कि इस बिरयानी का क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या नहीं कहते। खैर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। बेटी के हवाले से अगर आप कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहते हो मेरे इन सब्सक्राइबर को, इनकी कोई अगर आप हिम्मत वाली बात लिखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इनको मैंने कल बोला था कि इंशाल्लाह कल का व्लॉग जो है ना मैं आपके लिए बनाऊंगी और मेरे सब्सक्राइबर्स भी जो है ना कमेंट बॉक्स में आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, राय देंगे, जिससे आपको हिम्मत मिलेगी। यहाँ पे जी बिरयानी बनकर रेडी हो गई अच्छी तरह, इसको मैंने मिक्स भी कर दिया है और अब के लिए मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।